हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या इसका पैटर्न रहता है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारे पास एनिमल है और यहाँ पर कि उसका क्या दिया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया हुआ है, उसके साथ साथ उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। उसको हमें यहाँ पर करेक्ट मैच यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैलामेंड्रा। एनिमल जो सैलामेंड्रा होता है उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए लेबियो जो होता है इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है यहाँ पर किडनी और इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अमोनिया। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किडनी होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग है। इसी यहाँ पर पिकॉक जो होता है इसमें एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, बिल्कुल सही है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है यूरिक एसिड, तो यहाँ पर यूरिक एसिड होना चाहिए था। डी यहाँ पर है हाउस फ्लाई जो होता है इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है मेलपिजियन ट्यूबुल्स एंड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट मैच है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे गिव आउट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक एंड यूरोकोटेलिक के आधार पर कौन सा यहाँ पर करेक्ट मैच है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जो एक्वाटिक एम्फीबिया जो होते हैं उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, इसलिए उनको बोलते हैं हम अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर जो फ्रॉग एंड ह्यूमन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं हम यूरियोटेलिक। और यहाँ पर पिजन और लिजार्ड्स जो हैं, पिजन्स और लिजार्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन्स एंड एडल्ट फ्रॉग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ह्यूमन्स और जो एडल्ट फ्रॉग जो होता है उसमें कॉमन होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। जो ह्यूमन्स जो होता है और एडल्ट फ्रॉग जो होता है उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, इसलिए इनको बोलते हैं हम यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। याद रखना, जो फ्रॉग जो होता है इसका जो टेडपोल होता है, टेडपोल जो होता है जिसको बोलते हैं लार्वा, उसका यदि हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है अमोनिया। तो इसके लार्वा को हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो होता है यूरिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम यूरियोटेलिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्टेस इन फाउंड इन, यानी जो यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक मीन्स यानी जो यूरिक एसिड का यूरिक एसिड जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, निम्नलिखित में से किसमें देखने मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है यूरिक एसिड। इन जीवों को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसिस, यानी कि जो मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन्स का वो मेनली कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, यानी कहाँ पर उसका संश्लेषण होता है, हमें यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है यूरिया जो होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में, किसके कारण, जो ऑर्निथिन साइकिल होता है उसके कारण उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और जो एलिमिनेटेड होता है वो होता है किडनी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यानी यूरिक एसिड किसका मुख्य रूप से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, यानी ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा
निम्नलिखित में से कौन से वेस्ट पदार्थ है, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको ब्लड से अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 एंड अमोनिया। क्या होगा? CO2 एंड अमोनिया को क्या इसके द्वारा क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। और ऑर्निथिन साइकिल होता कहाँ पर है? लीवर में। कहाँ पर? लीवर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 एंड अमोनिया इज रिमूवल बाई ऑर्निथिन साइकिल फ्रॉम ब्लड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यूरिकोटैलिज्म इज फाउंड इन, जो यूरिकोटैलिज्म है वो पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक, लैंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक्स, एंड इंसेक्ट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक्स। यानी यूरिक एसिड इज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ दिस एनिमल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाई, जो अमोनिया जो होता है वो यूरिया में किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? तो यह होता है ऑर्निथिन साइकिल। क्या होता है? ऑर्निथिन साइकिल। यहाँ पर अमोनिया जो है वो यूरिया में कौन सा साइकिल के द्वारा कन्वर्ट होता है? ऑर्निथिन साइकिल। और याद रखना, ऑर्निथिन साइकिल इज ऑकर्स इन लिवर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन यूरियोटैलिक एनिमल्स यूरिया इज फाउंड बाई। फिर से वही क्वेश्चन, जो यूरियोटैलिक एनिमल्स जो होते हैं, जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिर से ऑर्निथिन साइकिल। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्निथिन साइकिल इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द ऑर्निथिन साइकिल्स रिमूव्स टू वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लिवर, दिस प्रोडक्ट आर। यानी कि ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा कौन से दो प्रोडक्ट है जो कि जो वेस्ट होते हैं वो ब्लड से रिमूव किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एंड अमोनिया। CO2 एंड अमोनिया को ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा ब्लड से अलग किया जाता है। तो सी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, टू एग्जाम्पल्स इन विच द नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड किसके द्वारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स जो है उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड इज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज ए। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके द्वारा एलिमिनेटेड होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग। जो मेंढक जो होता है, यदि उसकी लार्वा की बात करें तो उसमें जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। एंड एडल्ट फ्रॉग की बात करें, यानी एडल्ट मेंढक की बात करें तो उसमें जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। तो एडल्ट जो फ्रॉग को बोलते हैं हम यूरियोटैलिक, एंड इसके लार्वा या टेडपोल को बोलते हैं हम अमीनोटैलिक। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके बेस पे हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो ए यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड को। यहाँ के इसके ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार इसके ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ए जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड, located at the anterior part of kidney, secrete catecholamines which stimulate glycogen breakdown। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। जो ह्यूमन किडनी जो होती है उसकी जो फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। सबको पता है नेफ्रॉन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बीच वन ऑफ द फोर पार्ट्स मेंटेनेड बिलो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट यहाँ पर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसका पार्ट नहीं होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रोमैक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट्स ऑफ। जो प्रोमैक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी और डीसीटी किसका पार्ट होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ ग्लोमेरुली इनटू द कैप्सूल इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 mmHg। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। यानी जो असेंडिंग
लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वो क्या होता है, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, यानी अपारगम्य होता है। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इम्परमेबल होता है वाटर, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, परमेबल होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, यानी कि नेफ्रॉन का वह पार्ट जो कि इन्वॉल्व होता है एक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम के पुनः अवशोषण के जा रहे हैं, यानी कि एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो उसको पुनः अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीटी, प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं हम पीसीटी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिमूवल ऑफ प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, यदि हम पीसीटी को हटा दें, यदि हम पीसीटी को हटा दें तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, मोर डायल्यूट यूरिन, यूरिन जो होगा वो मोर डायल्यूट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 से 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो 70 से 80% यानी 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो किसके द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीटी, प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। तो ह्यूमन नेफ्रॉन का स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक पार्ट दिया हुआ है और उसका फंक्शन के आधार पर हमें जो करेक्टली मैच है वहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोडोसाइट क्रिएट मिनट्स स्पेस कॉल्ड स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनीज इज, तो ह्यूमन किडनी के संबंध में तो हाँ यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, हमें वो बताना है। तो ए स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वो क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है, परमेबल होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसके लिए इम्परमेबल होता है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन बी यहाँ पर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीऑब्जर्विंग HCO3 माइनस, तो यहाँ पर जो DCT जो है वो इनकेपेबल होती है रीऑब्जर्वेशन HCO3, तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो क्या होती है, केपेबल होती है कि इसको रीऑब्जर्व कर सके। सी यहाँ पर है नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स थ्रू, यानी ग्लूकोज को जो ग्लूकोज जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स में उसको किसके द्वारा वापस लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्लूकोज को पुनः अवशोषित किया जाता है, पुनः रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो नॉर्मल कंडीशन में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड पुनः अवशोषित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूस बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो ब्रूस बॉर्डर जो होते हैं किसके लक्षण जो होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीटी। किसके होते हैं, पीसीटी, प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑकर्स इन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो किसके द्वारा रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी के द्वारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन यूरिन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि कंसंट्रेशन यूरिन के लिए फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवार्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इफ हेनलेस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। तो यदि हेनले लूप एब्सेंट हो मेमेलियन नेफ्रॉन में तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो यूरिन जो होगा वो मोर डाइल्यूट होगा। क्या होगा, यूरिन जो होगा मोर डाइल्यूट होगा यदि हेनले लूप एब्सेंट इन नेफ्रॉन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपन विच ऑर्गन। जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो किस ऑर्गन पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ हेनले लूप। हेनले लूप की जो लेंथ है वो कितनी है उस पर डिपेंड होगा कि जो यूरिन जो होगा कितना कंसंट्रेशन होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि डाईयूरेसिस का प्रिवेंशन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कैच द रिलीज ऑफ। यदि ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम क्या होता डिक्रीज होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि रिलीज नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ANF एंट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो इसका आंसर होगा ANF, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल्स। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एफएल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR एक्टिवेट्स। यदि GFR क्या होता है, कम हो जाता है तो क्या एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। जो जेजी सेल जो होते हैं उसके द्वारा रेनिन का जो हार्मोन जो होता है उसका वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है किडनी के जो फंक्शन जो रेगुलेशन जो होता है उसके संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर तो ADH रिलीज इज सप्रेस्ड। यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से तो ADH क्या होगा, रिलीज ADH का जो रिलीज है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाई। जो एंजियोटेंसिन जो होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है और किसके द्वारा सीक्रेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, लिवर सेल्स जो होती है इसके द्वारा एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी दिस सेल वुड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेवल एंड डाई। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है। यहाँ पर फंक्शन है और पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए दिया है यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ से फोर्थ वाले से किससे मैच होगा, फोर्थ वाले से यहाँ पर ये मैच होगा। बी यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड ऑन लूप ऑफ हेनले। तो इसका ये मैच होगा फर्स्ट वाले से। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। यूरिन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो सी जो वाला है ये मैच होगा यूरेटर से। किस यूरेटर से। यहाँ पर इस यूरिन का जो स्टोरेज होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये मैच होगा डी यहाँ से थर्ड वाले से। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर।